हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। सर्विसेज एंगुलर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। जब भी आप लोग एंगुलर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको सर्विसेज का यूज़ कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर एपीआईज का यूज़ कर रहे हो, तब तो डेफिनेटली आपको सर्विसेज का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज जो एपीआई कॉल होती हैं वो सर्विसेज के अंदर ही होती हैं। और आने वाले पार्ट के अंदर मैं आपको ये वाली चीज़ भी करके दिखाऊंगा। बट एक बार के लिए सर्विसेज को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सर्विसेज ये होती क्या है, क्या इनका यूज है, कैसे इनको बना सकते हैं, कैसे डेटा को डिफाइन कर सकते हैं सर्विसेज के अंदर, कैसे सर्विसेज को कंपोनेंट में कॉल कर सकते हैं, कैसे सर्विस के डेटा को कंपोनेंट में एक्सेस करके उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्विसेज होती क्या है। देखो, सर्विसेज एंगुलर का एक इनबिल्ट फीचर होता है जिसकी हेल्प से आप लोग कॉमन डेटा, लॉजिक और फंक्शनैलिटी को शेयर कर सकते हो मल्टीपल कंपोनेंट्स में। कुछ इस तरीके से, मान लो आपके पास कोई कॉमन डेटा है और वो कॉमन डेटा आपको मल्टीपल पेजेस या फिर मल्टीपल कंपोनेंट्स में चाहिए। मान लो यूजर का नाम है, यूजर की डिटेल्स हैं, राइट। यूजर का नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी, ये कुछ डिटेल्स हैं जो मल्टीपल जगह पे चाहिए। अब आपको प्रोफाइल वाले पेज पे भी चाहिए वो डिटेल, सेटिंग वाले पेज पे भी चाहिए, होम पेज पे भी चाहिए। तो अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, हर एक कंपोनेंट के अंदर वो डेटा अलग से रख लो आप लोग, जैसे कि प्रोफाइल वाले पेज में, सेटिंग वाले पेज में, या फिर जो आपका होम पेज है वहां पे उसको अलग अलग से डिफाइन कर लो। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, एक कॉमन सर्विस बना लो और उसके अंदर उस डेटा को रख लो, देन उन कंपोनेंट के अंदर उस सर्विस से डेटा को कॉल कर लो। तो ये जो सेकंड वाला तरीका है ना, ये बेटर है। बिकॉज अगर कुछ भी डेटा चेंज हुआ, मान लो यूजर की एज चेंज हो गई, उसका फोन नंबर चेंज हो गया, ईमेल एड्रेस चेंज हो गया, तो अदरवाइज आपको तीन तीन जगह पे चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने कॉमन जगह पे रखा है तो बस आपको एक जगह पे ही चेंज करना पड़ेगा, मल्टीपल जगह पे चेंजेस करने ही नहीं पड़ेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपके कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। मान लो आपने कोई कॉमन फंक्शन भी रख लिया एक सर्विस के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स में उसको बार बार डिफाइन करना पड़ेगा। बस एक बार उस कोड को रख सकते हो आप सर्विस के अंदर, देन जहां पे भी उस कोड की, उस फंक्शन की आपको जरूरत है उसको कॉल कर लो। सिंपल है। देन सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इसका मतलब है कि जो आपका लॉजिक है वो आप अलग ही फाइल में रखोगे आपके यूआई वाले कोड से, ताकि जब भी आपको चेंज करना हो तो बस आपको एक जगह पे ही चेंज करना पड़े, मल्टीपल जगह पे आपको चेंजेस करने ना पड़े। अब टेस्टिंग बेटर हो जाएगी, बिकॉज आपको एक ही जगह पे टेस्टिंग करनी है उस डेटा की, उस कोड की। मल्टीपल जगह पे आपको मल्टीपल कंपोनेंट में टेस्टिंग करनी नहीं है, बिकॉज जो आपका कोड है वो एक जगह पे ही पड़ा है। सेंट्रलाइज हो जाएगा आपका लॉजिक। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लो जो डेटा है आपको बार बार कहीं पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग एपीआई कॉल करते हो और उस एपीआई के डाटा की जरूरत आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स में है, तो बस एक जगह पे उस सर्विस में कॉल करो, देन उस सर्विस को आप लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हो। और मान लो अगर आप लोग इन सर्विसेज का यूज नहीं करते हो, तो बेसिकली क्या होगा। देखो, आप लोग अगर सर्विसेज का यूज नहीं करोगे तो जो आपका डेटा है, जो आपकी फंक्शनैलिटी है, वो कॉमन नहीं हो पाएगी। हर एक कंपोनेंट में आपको अलग अलग से रखना पड़ेगा। तो जो आपके कंपोनेंट का साइज है वो काफी बड़ा हो जाएगा, उनको मेंटेन करना काफी हार्ड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया था यूजर वाले डेटा का। अगर मान लो यूजर का डाटा चेंज हो गया, अगर सर्विसेज में यूज करते तो आपको एक जगह पे ही डाटा को चेंज करना है, राइट। ईमेल आईडी, फोन नंबर, एज, जो भी है। बट अगर आपने उसको मल्टीपल कंपोनेंट में रख लिया तो हर जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा, और कहीं पे भूल गए तो फिर अलग से दिक्कत हो जाएगी, राइट। और कोड को रीयूज करना भी काफी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर एक कंपोनेंट के लिए आपने अलग से लॉजिक लिखा हुआ है, अलग से कोड रखा हुआ है, तो उसको रीयूज भी नहीं कर सकते, राइट। इससे आपकी जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी स्लो हो सकती है। और राइट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं, सर्विस को बना के उसको यूज करके देखते हैं। सो मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करूंगा, देन सिंपली लिखता हूँ ng, जी फॉर जनरेट। यहाँ पे आप सर्विस लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट फॉर्म में एस भी लिख सकते हो। देन आपकी सर्विस का नाम, जैसे मैं एक प्रोडक्ट वाली सर्विस बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ प्रोडक्ट सर्विस। और अगर आप लोग इसको रूट पे ही रखना चाहते हो ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर, तो आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज बेटर है कि आप इसको एक फोल्डर के अंदर रखो। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर का नाम रख लेता हूँ सर्विसेज, स्लैश कर दूंगा, देन मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हो सर्विसेज नाम से एक फोल्डर बन गया। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो फाइल बन चुकी हैं। जो एक फाइल है यहाँ पे स्पेक वाली टेस्टिंग के लिए है, यूनिट टेस्टिंग जो आप लोग डेवलपर्स करते हैं बेसिकली। और यहाँ पे आपकी सर्विस का जो भी आपको कॉमन चीज रखनी है, कॉमन फंक्शनैलिटी, कॉमन कोड, कॉमन कॉन्स्टेंट, जो भी चीज़ एपीआई कॉल वगैरह जो भी करनी है, राइट। सो इस तरीके से जो हमारी सर्विसेज बनती है, इनके अंदर कॉमन कोड रखते हैं और देन उनको कंपोनेंट के अंदर कॉल करवा के उस कोड का यूज कर लेते हैं। अब एक बार देखते हैं कॉल कैसे होती है। मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर एक कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ। इसमें सिंपली लिखता हूँ सर्विस
कॉल्ड। इस तरीके से इतना काफ़ी है, जस्ट मैं चेक करना चाहता हूँ एक बार के लिए कि मेरी सर्विस कॉल हुई या नहीं हुई। अब मान लो मैं इसको app.ts में यूज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे। देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ दिखेगी, इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल का मतलब है कि ये जो सर्विस है आप इसको किसी भी कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो, किसी भी कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर है। देन यहाँ पे आके मैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हम लोग। प्राइवेट भी रख सकते हो, पब्लिक भी रख सकते हो, जो भी आपका मन करे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रोडक्ट सर्विस। इस तरीके से मैंने इसका नाम रख लिया एंड देन यहाँ पे करूँगा प्रोडक्ट सर्विस। ये ऊपर से कॉल हो गई। देन अब ये इसका इंस्टेंस बन चुका है बेसिकली। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को बंद कर देता हूँ। अब देखो सर्विस तो आपके यहाँ पे इंजेक्ट हो चुकी है, तो जो ये कंसोल है ये भी आपको विजिबल होना चाहिए। यहाँ पे आके यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस कोड। एक बार मैं जस्ट इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, सर्विस कोड यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। सो सर्विस आपकी कॉल हो गई। नाउ अब हम लोग इस सर्विस के अंदर कुछ डाटा को डिफाइन कर देते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लोग डाटा को डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आप लोग कुछ इनिशियलाइज करना चाहते हो, कुछ वैल्यूज वगैरह डिफाइन करना चाहते हो, वो कर सकते हो, बट रिटर्न वगैरह कुछ नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर कभी कुछ रिटर्न नहीं करता। देन इसके लिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ गेट प्रोडक्ट्स। ये नाम रख लिया। आप लोग चाहो तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो। और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ एक एरे को, और इस एरे के अंदर मैं कुछ प्रोडक्ट के नेम रिटर्न करूंगा। जैसे सबसे पहले आईडी करता हूँ 1, देन नेम, लेट्स से मैंने यहाँ पे कर लिया मोबाइल। आफ्टर दैट लेट्स से प्राइस कर लेते हैं, और इसका प्राइस मैंने कर दिया 1000। जस्ट मैं बस कुछ रैंडम डाटा की एंट्री कर रहा हूँ, राइट। एंड इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके 3-4 बार यहाँ पे कर दिया आईडी 2। देन यहाँ पे लैपटॉप कर दिया। प्राइस लेट से मैंने इसका 5K कर दिया। देन मशीन कर दिया, पता नहीं कौन सी मशीन, बट मशीन है। देन यहाँ पे 3000 कर दिया, और इसकी आईडी ऊपर 2 करनी थी यार, और इसकी आईडी यहाँ पे कर देते हैं 3। देन 4, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से वॉच और समथिंग, ठीक है। और इसका प्राइस मैं कर देता हूँ बस 500 रुपये। ये कर दिया हम लोगों ने। अब अगर आपको ये जो डाटा है इसको कहीं यूज़ करना है, 1 फाइल में, 2 फाइल में, 10 फाइल में, तो डेफिनेटली आप आराम से कर सकते हो। आपको बार बार उसी कंपोनेंट में डिफाइन करने की जरूरत इसको नहीं है। यहाँ पे आप एक लाइफ साइकिल मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं इसको बटन के क्लिक के ऊपर भी लोड करके दिखाऊंगा, बट एक बार के लाइफ साइकिल मेथड पे देख लेते हैं। ng on init, ये मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था। देन मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, एक लो करवा लेता, एक डाटा नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, डाटा। और यहाँ पे करूँगा दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट, ये आ गया। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको अगेन कंसोल डॉट लॉग डाटा को। अब आप यहाँ पे आओगे बिकॉज ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो चारों के चारों यहाँ हमारे पास डाटा आ चुका। लाइन नंबर भी देख सकते हो आप लोग, 15 से आ रहा है, और ये 15 के ऊपर ही डिफाइन है। परफेक्ट। अब आप इसको यूआई पे भी डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो कोई सिग्नल ले लो, या फिर कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी ले लो। सिग्नल ले लेता हूँ, जैसे उसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ प्रोडक्ट डाटा और समथिंग, ये नाम रख लिया। और अभी के लिए जो इसका टाइप है मैं एनी कर दूंगा। बाद में आपको कुछ और से डाटा टाइप डिफाइन करना है वो कर सकते हो बेसिकली। सिग्नल, और अभी के लिए एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट प्रोडक्ट डाटा डॉट सेट, और सेट में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे बेसिकली डाटा को डिफाइन कर देंगे। अब जो ये प्रोडक्ट डाटा इसको इटरेट करते हैं, यहाँ पे आके डिस्प्ले करवाते हैं। H1 टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट्स, ये कर दिया। देन हम लोग यहाँ पे एक यूएल के अंदर एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ले लेते हैं 4 की। यहाँ पे करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट डाटा, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, ट्रैक कर लेंगे प्रोडक्ट डॉट आईडी को, राइट। देन यहाँ पे आके एक एल ले लेते हैं, और एल के अंदर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम बता देता हूँ, और डेफिनेटली हमें यहाँ पे इंटरपोलेशन यूज़ करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट डॉट नेम। एंड नाउ यू विल सी हमारे पास प्रोडक्ट का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को फंक्शन वाले ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ेगी। नाउ अभी हमारे पास प्रोडक्ट के नाम है। परफेक्ट। आप कुछ प्राइस वगैरह डिफाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका प्राइस भी आ गया। बट मैं इसको बटन लोड पे क्लिक करना, कॉल करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। तो मैं यहाँ पे बटन बना लूँगा, बटन पे लिखूँगा यहाँ पे लोड डाटा, और यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, क्लिक पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोड डाटा फंक्शन को कॉल। अभी लोड डाटा फंक्शन हमारे पास है नहीं अभी के लिए, उसको बनाना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे एक लोड डाटा फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे इस सारी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे रख दूंगा मैं। अब इनिट पे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि बस ऑन लोड के ऊपर ही हो, ठीक है। और ये इसके क्लिक पे खोल होगा तो देखो अभी के लिए कुछ नहीं है, जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो डाटा मेरा यहाँ पे लोड हो चुका है। अब जो हम लोगों ने सर्विस कॉल करी है ऐप डॉट टी एस के अंदर, ये किसी भी कंपोनेंट में किसी भी पेज पे हो सकती है, तो हमारे पास ये रीयूजेबल सर्विस होती हो गई बेसिकली बाय डिफॉल्ट, राइट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिक डाटा की जगह पे अगर आपको एपीआई कॉल करनी हो तो वो कैसे कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन, सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विस बनाओगे कैसे, देन सर्विसेज में डाटा डिफाइन करके उसको कंपोनेंट में एक्सेस कैसे करोगे, ये बेसिक चीज़ें बेसिकली पूछी जा सकती हैं। अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को करियर के रिगार्डिंग कुछ कंसल्टेशन करनी है, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, देन रिज्यूमे को रिव्यू करवाना है, तो डेफिनेटली आप लोग मेरे से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। और जो कोड है वो आपको द कोडिंग स्किल्स डॉट कॉम पर मिल जाएगा। देन कोर्सेज पे जाना है, सारे के सारे कोर्सेज का लिंक यहाँ मिल जाएगा। और जो ये लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।